मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2022 के नतीजे जारी हो गए हैं। गोल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने नीट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिहार के ज़्यादातर टॉपर गोल इंस्टीट्यूट से ही हैं। गोल के छात्रों ने नीट 2022 के रिजल्ट में ऑल इंडिया में टॉप रैंकर्स देने की परंपरा को जारी रखते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और क्या रैंक? नीट का स्कोर है 641, रैंक है 6375। कैसी रही प्रिपरेशन, कैसी थी जिसकी वजह मैं से? गोल्ड मेडल की स्टूडेंट हूँ, फाइटर बैच में थी वहाँ पे, और गोल्ड मेडल ने बहुत सपोर्ट किया है। वहाँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत सही है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का चीज़ है, जैसे सरप्राइजेस लेते थे जो हम लोग को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और हम लोग को हर सिचुएशन में फाइट करने हेल्प किया। जैसे एग्जामिनेशन हॉल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ख़राब होता है और इंडिविजुअल लोग बहुत तंग करते हैं, तो उसमें हम लोग को मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने में गोल्ड मेडल बहुत हेल्प किया। सक्सेस का क्रेडिट किसको देंगे? सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, उसके बाद गोल इंस्टीट्यूट को। विपिन सर से मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। उनका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ मोटिवेटिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो फाइनली मतलब जितना भी मेहनत किया था उसका रिज़ल्ट आज मिला, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स को और एंटायर इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया एंड हमेशा हमें गाइड किया। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू। मेरा नाम श्रुति है एंड मेरा नीट का स्कोर 641 है एंड रैंक मेरा 6328। थैंक यू। मेरा नाम स्नेहा है। मेरा मार्क 650 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4602 है। और बस गोल विलेज में थी वहाँ पे। टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सपोर्ट मिला विपिन सर ने, सारे फैकल्टीज़ बहुत बेस्ट है। क्रेडिट पूरा गोल इंस्टीट्यूशन, हर एक लोग, हमारी वार्डन से लेके मतलब जितने फैकल्टीज़, स्टाफ मेंबर्स, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ पे। तो हाँ, मतलब क्रेडिट सबको ही मिलना चाहिए। मतलब कोविड के बाद चैलेंजिंग था, लेकिन कभी हमें ऐसा विपिन सर ने फील नहीं होने दिया कि ऐसा सिचुएशन बहुत बुरा है या कुछ भी ऐसा। हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहा उनका, हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, हेल्थ हो, एवरीथिंग, हर चीज़ में उनका सपोर्ट रहा और फिर हम लोग अच्छा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि गोल के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने कहा कि इस वर्ष हमारे संस्थान का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा अधिक छात्रों का चयन नीट में हुआ है और टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों में भी हमारे गोल संस्थान से पिछले वर्षों की तुलना में अधिक छात्रों का नामांकन होने की संभावना है। श्री सिंह ने कहा कि आज के समय में कोचिंग संस्थानों के रिजल्ट में पारदर्शिता की समस्या देखी जाती है। हमारे संस्थान शुरुआती दौर से ही रिजल्ट के मामले में पारदर्शिता बनाए रखे हैं। शायद यही कारण है कि हमारी संस्थान बिहार एवं झारखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी भारत के छात्रों एवं अभिभावकों के विश्वास को जीतने एवं उसे कायम रखने में सफलता पाई है। स्वागत है। गोल संस्थान पिछले 25 वर्ष का सफ़र तय करते हुए 25वां वर्ष क्रॉस कर चुका है और इस वर्ष 2022 में जो नीट का रिजल्ट आया है, इसी संदर्भ में आप सब लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है प्रेस वार्ता में। कुछ छात्र भी हैं यहाँ जो सफल हुए हैं इस बार और कुछ अच्छे रैंकर्स भी हैं जो हमारे बीच अभी यहाँ मौजूद हैं। लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है इस बार नीट एग्जामिनेशन को, जिसमें 600 से ज़्यादा छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम था हम लोगों के लिए भी। 2020 में जब कोविड के दौर से हम लोग गुजर रहे थे, ये सारे छात्र जिनकी पढ़ाई बाधित हुई थी, लेकिन इनका जो आत्मविश्वास के साथ जो कड़ी मेहनत इन्होंने किया और गोल संस्थान और गोल विलेज पे जिस तरीके से इन्होंने विश्वास जताया है, निश्चित रूप से इनके मेहनत का, इनके सेक्रीफाइस का ये परिणाम है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम और हमारे शिक्षक सभी मिलकर जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, उसका परिणाम है। जहाँ पे आज 6000 से ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई करने का मौका मिला है और 600 से ज़्यादा छात्र लगभग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इसके अलावा छात्रों की एक बड़ी संख्या होती है जो पिछले 5 सालों से जा रही है, लेकिन हम लोग जो हमारा जो परंपरा रहा है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही सामने रखते हैं। 600 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं, 600 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले, इनकी संख्या भी लगभग 400 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने कोविड दौर में जिस तरीके से टीम के साथ और शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ
जो मेहनत किया है सब लोग मिलकर, ये टीम का एक कंबाइंड एफर्ट्स है जिसके कारण आज रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। और बिहार जैसे राज्य में ये बड़ा चैलेंज होता है कि जहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई उनकी पहले इतनी अच्छी नहीं रही है, बावजूद उसके इतने अच्छे अच्छे रैंकर्स बने हैं सभी, तो ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और हम आपके माध्यम से सभी छात्र जो गोल संस्थान से या फिर बाहर से भी जो सफल हुए हैं उन्हें भी हम शुभकामना प्रेषित करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हैं। साथ ही मैं बताऊं आपको कि गोल संस्थान का एक परंपरा रहा है कि जिन बच्चों को हम अपने पास पढ़ाते हैं उसका पहले से ही रोल नंबर और नाम अनाउंस्ड रहता है, और कई बार ये चीज़ें चलती आ रही है पहले से ही। तो हमारे यहाँ जैसे चैलेंजर की बात करें या फाइटर की बात करें, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट से उस ग्रुप का। गोल विलेज की बात करें तो 90% से ज़्यादा रिजल्ट्स हुए हैं। अगर अदर सेंटर की बात करें वहाँ से भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जैसे कल ही रिजल्ट आया है रात्रि में, और सुबह में हम लोगों ने बच्चों का सारा फोटोग्राफ निकालकर और प्रेस मीडिया तक हम लोगों ने भेजा है। ये ऑथेंटिक रिजल्ट हमारा एक पहले से ही सोच रही है। और 2000 से पहले जब 97 में हमने शुरुआत किया था गोल को, बिहार से ही शुरू होते हुए ये देश के कई शहरों तक हम लोगों ने पहुंचा और लगभग 18 सेंटर पे हम लोगों ने काम किया। तो एक अनूठा प्रयोग पहले से भी था, आज भी रहा है कि हम लोग जब भी बच्चों का रिजल्ट दे उसमें ऑथेंटिक रहना चाहिए। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जो मेरे पास रिजल्ट था वो ऑथेंटिक था, इस बार भी हमने ऑथेंटिक रिजल्ट सामने रखे। ये हमारी एक अलग पहचान है। और निश्चित रूप से अगर हम पारदर्शी रहें, अगर इस कोचिंग इंडस्ट्री में लोग पारदर्शी रहें तो सबसे ज़्यादा हम अपने छात्रों का विश्वास जीत पाते हैं और साथ ही साथ हम अभिभावकों का भी विश्वास जीत पाते हैं। और इसका एक असर होता है कि वो एक माहौल बनाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं पटना पिछले 25-30 वर्षों में जो अपनी पहचान है वो कुछ खोई है। अगर मैं शुरुआत करूं 72 से 72 से 1972 में, तो बिहार से ही कोचिंग की शुरुआत हुई थी और ये इतना बड़ा स्वरूप बना था इसका, और धीरे धीरे इसको इंडस्ट्री के रूप में दूसरे लोगों ने लिया है। आज बिहार के ही टीचर हैं और बिहार की एक बड़ी संख्या में छात्र हैं जिनका पलायन होता है। वजह क्या है? क्वालिटी का कहीं डिटोरिएशन हो जाता है या फिर किसी तरीके से गलत तरीके से फैब्रिकेटेड रिजल्ट सामने आते हैं। तो मेरा अपील भी है और मेरी कोशिश भी रही है, अपील भी मैं करता हूं बाकी सभी संस्थान संचालकों से, जो रिजल्ट है उसके ऑथेंटिक और ओरिजिनल और सही रिजल्ट्स आप सामने रखें। इससे बच्चों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, विश्वास करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। और बिहार में इतनी ताकत क्षमता है कि यहाँ छात्रों को अगर सही गाइडलाइन दिया जाए, सही तरीके से इसे मोटिवेट किया जाए, इसकी व्यवस्था अगर कर दी जाए सही तरीके से, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, उसके परिणाम आते हैं। 2022 तक अगर रिजल्ट देखें, गोल विलेज एक अनूठा अलग प्रयोग हुआ था बिहार में, जिसके बारे में लोग अलग अलग कयास भी लगा रहे थे। लेकिन हमने देखा है कि जब छात्रों को व्यवस्था दी जाती है, जब अच्छी पढ़ाई दी जाती है, जब टीम अच्छे तरीके से काम करती है, तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। तो एक बार फिर से आपके माध्यम से सभी सफल छात्रों को मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। संस्थान के कुछ सफल छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे आप अपना इंटरव्यू भी ले सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और इनके सफलता के राज को जान सकते हैं। कैसे कितने रिजल्ट्स आए हैं रंजय सर हमारे पास ये बताएंगे। और काउंसलिंग एक जो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जैसे जब से नीट ने ऑनलाइन नीट एग्जामिनेशन और ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ है, इसमें बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। कैसे, कब, कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या होगा, कैसे किस तरीके से किस स्टेट में कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इन सारी बातों को आनंद जी बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि रंजय सर बाकी अपनी बातें रखें यहाँ पे रिजल्ट के बारे में। आज के प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। कुछ बातें मैं इसमें ऐड ऑन सिर्फ करना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में पटना के अलावा रांची, धनबाद और छत्तीसगढ़, रायपुर और भिलाई, इन सारे ब्रांचेज को मिलाकर 6156 यानी 6156 स्टूडेंट्स अभी तक क्वालिफाइड किए हैं, जिनका लिस्ट हम लोग तक पहुंचा है। ये नीट क्वालिफाई किए हैं और इसमें 712 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार स्टेट, झारखंड स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल मिलने की संभावना है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस इस बार का रहा है। साथ ही इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया कि
चैलेंजर ग्रुप हम लोग का एक होता है जिससे 100% रिजल्ट हुआ है। और साथ में गोल विलेज से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ थे क्वालिफाइड सभी किए हैं और उनमें से 90% के आसपास स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। इसके लिए हम लोगों ने आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड किया है सारे स्टूडेंट्स का। उनमें से जितना स्टूडेंट्स का लिस्ट हम लोग को अभी तक अवेलेबल हुआ है वो प्रोवाइड हम लोगों ने किया है। उनमें से किसी भी स्टूडेंट्स का ये मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए आपसे कहना चाहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट से आप बात करना चाहेंगे हम लोग उनसे बात करवा सकते हैं आपको। तो ये गोल की ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है कि कभी भी 25 इयर्स के हिस्ट्री में आज तक हम लोगों ने कोई भी एक भी सिंगल फ़ोटोग्राफ ऐसा नहीं छापा है जो हमारे इंस्टीट्यूट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना हो। तो मैं जस्ट यही कहना चाहूँगा कि दिस वाज ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड वर्क, टीम वर्क एंड द स्टूडेंट्स का जो मेहनत है वो सभी का कंबाइंड एफर्ट्स के थ्रू ये रिज़ल्ट मिला है और इसमें आप सभी लोग का भी सहयोग हम लोग को मिलते रहता है। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे गोल का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ इस साल, जैसे पहले भी होता रहा है। इस रिज़ल्ट के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार से इस बार जो जितने बच्चों ने अपीयर किया था, एग्ज़ाम दिया था, उसमें से लगभग जो फिगर्स आ रहे हैं 55,000 से ऊपर बच्चे क्वालिफाई किए हैं जो यहाँ से बिहार से किए हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 55,000 बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं वो ऑल इंडिया के लिए या अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज के लिए फ़ाइट करेंगे। अब इसमें एक सबसे कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है कि काउंसलिंग का। एक स्टूडेंट को अपने रैंक के आधार पे, अपने मार्क्स के आधार पे कौन सा वो कॉलेज मिलेगा, क्या उसे ऑल इंडिया का कॉलेज लेना चाहिए या अपने स्टेट का कॉलेज लेना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है। और ख़ास करके पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का काउंसलिंग का प्रोसेस बदलाव के साथ आया है NTA के द्वारा, उसमें बच्चों के सुझाव के लिए, खास करके काउंसलिंग के लिए गोल शुरू से तत्पर रहा है पिछले 25 वर्षों से। इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गोल के ही स्टूडेंट नहीं बल्कि गोल के बाकी स्टूडेंट जो खास करके बिहार के हैं या किसी भी स्टेट के हैं, उन्हें किसी भी तरह का काउंसलिंग सपोर्ट की अगर ज़रूरत हो तो वो खास करके गोल पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, या तो फिज़िकली आ भी सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे गोल के स्टूडेंट हैं जिन्हें काउंसलिंग का सपोर्ट मिलता है और ये काउंसलिंग सपोर्ट के आधार पर उन्हें बेहतर कॉलेज भी मिलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उनका रैंक और मार्क्स आया उससे बेहतर कॉलेज उन्हें मिल सकता था, लेकिन शायद सही जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, किसी गलत कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं या सही राउंड में वो अपने आप को नहीं फेस कर पाते हैं। इसको लेकर के खास करके गोल के अलावा जितने स्टूडेंट हैं उनको लेकर के गोल ने विशेष एक कार्यक्रम रखा है जो कि 11 तारीख यानी कि संडे को BIA हॉल में हमने रखा है। 2 बजे से ये काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। तो वैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि खास करके रिज़ल्ट आने के बाद, रैंक आ जाने के बाद अब उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस रैंक पे उनके पास पॉसिबिलिटीज़ ऑल इंडिया कॉलेजेस के बन रहे हैं या उनके अपने स्टेट कॉलेजेस से बन रहे हैं, ये स्थिति को जानने के लिए वो बिल्कुल आ सकते हैं हमारे इस दिए गए वेन्यू पे। 11 तारीख संडे को वो 2 बजे का हमारा वेन्यू वो टाइम है। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ वैसे सभी स्टूडेंट जो कि बिहार से सफल हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को गोल संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। विपिन सिंह ने सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी संस्थान नीट में सफल छात्रों के लिए कॉलेज चयन एवं काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। 11 सितंबर को BIA इंडस्ट्रियल हाउस सिन्हा लाइब्रेरी पटना में काउंसलिंग सपोर्ट सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोई भी नीट के सफल छात्र सम्मिलित होकर दिशा निर्देश ले सकते हैं। इसके साथ ही 686 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया कैटेगरी में 90वां रैंक प्राप्त धर्मवीर कुमार ने गोल संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोल विलेज का कॉम्पिटिटिव माहौल गोल संस्थान के शिक्षकों का शिक्षण एवं पर्सनल केयर के कारण ही अब तक टॉपर बनने तक का सफर तय किया गया है। यह है गोल संस्थान, जहां संस्थान ही नहीं बल्कि हर साल एक नई परंपरा, एक नया इतिहास रच रहा है। इसके साथ ही 100% तक की स्कॉलरशिप के साथ सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रही है। पटना से द SD न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।